दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। फैंटास्टिक। मेरा नाम उमेश चौहान, माय लाइफ स्टाइल का आईटीसी एंड प्लैटिनम एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। स्वागत किसका किया मैंने? अपना, मेरा या आपका? जोर से बोलिए। तो फिर अपने लिए तालियां बजाने में कंजूसी कर रहे वो सही है। जोरदार देना होना चाहिए आपके लिए। राइट? कुछ भी कहने से पहले शुक्रिया अदा बनता है कुछ ऐसे महान हस्तियों का जिनकी वजह से मैं आप सभी के सामने आज बात करने के लायक बना। वो कोई और नहीं, मेरे मेंटोर हैं, इस कंपनी में डायमंड है, श्री एसएन चौधरी सर, श्री बाबू थॉमस सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। उसके बाद थैंक्स करना चाहूंगा मैं एमआई लाइफ स्टाइल कंपनी और मैनेजमेंट का, जिनके आशीर्वाद की वजह से, जिनके प्लेटफॉर्म, जिन्होंने प्लेटफॉर्म दिया ना, ये प्लेटफॉर्म होता ना मैं आपके सामने होता, हाँ या ना? तो इस कंपनी का धन्यवाद। उसके बाद धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे सारे लीडर्स, मेरी टीम, और आप सभी लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकाला है मुझे सुनने के लिए। इस बात के लिए मैं आप सभी का भी धन्यवाद करता हूं दोस्तों। 12 साल का मेरा सफर है इस बिजनेस का सर। कितना? 12 साल पहले जब इस बिजनेस को मैंने देखा, उस वक्त मैं 7,000 रुपए की नौकरी कर रहा था यहीं पर मीरा रोड में। यह बिजनेस प्लान को देखने के बाद मेरे दिमाग में कोई भी बात गया नहीं दोस्तों। आज सर ने आपको बहुत जबरदस्त तरीके से प्लान दिया, सर के लिए बढ़िया से क्लैपिंग होना चाहिए। इन्होंने कोई चीज छोड़ा नहीं दोस्तों, लेकिन मेरे दिमाग में इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरी सैलरी कितनी थी और यहां पर जो बातें हो रही थी वो 1200 रुपए से लेकर 2,10,000 रुपया तक। कोई भी चीज दिमाग के अंदर गया नहीं। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, फिर भी इस बिजनेस को मैंने किया। जानना चाहेंगे क्यों किया मैंने? नहीं समझ में आया, फिर भी किया मैंने कि यार एक हाथ से पैसा दे रहा हूं, दूसरे हाथ से सामान ले रहा हूं, मेरा लॉस 0 है, फिर भी किया मैंने। कारण उसका यह था, जब इस बिजनेस को मैं देख रहा था उस वक्त जो मेरी दशा थी ना, दशा वो बहुत खराब थी। मैं मीटिंग के अंदर आया हुआ था जीन्स का पैंट और एक टी शर्ट पहनकर, और वो चप्पल होता है ना जो ऐसे चिपकाते, क्या बोलते उसको सर? सैंडल। वो वाला पहनकर आया था मैं, तो मेरी दशा बहुत खराब थी। मैंने एक बुद्धिमानी का काम किया, मेरी दिशा को माय लाइफ स्टाइल कंपनी के साथ जोड़ा। आज आप सभी के सामने अपनी दशा बदल के बात कर रहा हूं दोस्तों। लाइफ में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं करोड़पति बनूंगा, लाइफ में कभी सोचा नहीं था। आज आईटीसी का मतलब होता है मिनिमम 10 करोड़ मैचिंग। कितना? 10 करोड़ का 12% 1 करोड़ 20 लाख होता है। 7 प्रकार का इनकम ले रहा हूं मैं। कितना सर? 7 प्रकार का इनकम ले रहा हूं। सिर्फ एक इनकम आपको बता रहा हूं, 1 करोड़ 20 लाख मिनिमम, कम से कम। और जितना मैंने एसटीबी इनकम लिया है 12%, 1 करोड़ 20 लाख, उससे 1.5 से 2 गुना ज्यादा मैंने परफॉर्मेंस बोनस लिया। आप सोचो, रैंक इनकम मेरा है। तो ये बिजनेस ने पूरी जिंदगी का मतलब बोलते हैं ना 360 डिग्री में बदलाव किया है दोस्तों। अब ये जब पैसा इतना आने लगा तो कुछ बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या क्या बदलाव हुआ देखिए। बदलाव, जब मैं नौकरी करता था माय डियर, आपको बताना चाहूंगा, मानखुर्द बोल के एक एरिया है, वासी के पहले पड़ेगा। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, आप उठाएंगे सर प्लीज? थैंक यू वेरी मच, इतने सारे लोग जानते हैं। तो वहां से आता था कुर्ला, कुर्ला से दादर और दादर से मीरा रोड। 2 घंटा आने का, 2 घंटा जाने का। और आपको मालूम है ना, वेस्टर्न रेलवे पे भीड़ तो बिल्कुल होती ही नहीं। बोल नहीं रहे आप लोग? मैडम बोल रही है बहुत होती है। मतलब आदमी अगर कमजोर हो तो मर जाएगा उस भीड़ में, इतनी भीड़ होती है। और उन सब तकलीफों से मुझे बाहर निकलना था। मेरे सीनियर ने बोला सपने लिखो। मैंने बोला सर सपने अपने की बात आप मुझसे कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सपना होता क्या। बोले फिर भी क्या क्या चाहिए आपको लिखो, इस बिजनेस में आने के बाद सपने देखना बहुत जरूरी है। मैंने लिखा एक 20,000 रुपए का सेकंड हैंड मोटरसाइकिल। कितने का सर? पहला मैंने लिखा सपना। बोले ठीक है चलेगा, डन। बोले दूसरा घर का सपना लिखो। तो घर की बात करो तो मेरे को वैसे ही डर लगता था कि जिंदगी में आज 7,000 की नौकरी से कभी घर ले पाएंगे। अब सीनियर ने बोल दिया, तो मैंने नाला सोपारा में
चौल में 5 लाख रुपए के घर का सपना देखा। आपको मैं बता रहा हूं, छोटे छोटे सपने मैंने लिखना चालू किया। बाइक की अगर मैं बात करूं तो बाइक तो मेरा तुरंत आया थोड़े टाइम के बाद। पहली कार फोर्ड विको, दूसरी कार टाटा मांजा, तीसरी कार XUV 500 8 सीट की, और बाहर खड़ी है। नॉर्मल लोग कभी सोच नहीं सकते, और अगर ये बिजनेस में नहीं होता तो मेरी भी औकात नहीं होती। ये औकात बनाया, और वो जो गाड़ी है पिछले 4 साल से मैं उस गाड़ी से चल रहा हूं, उस गाड़ी का नाम है दोस्तों मर्सिडीज बेंज, जो बाहर खड़ी है। लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि मैं मर्सिडीज बेंज तक जा सकता हूं। 50 लाख रुपए की कार लेने का सपना तो बहुत दूर की बात है, इस बिजनेस ने पूरा किया। जहां 5 लाख रुपए का घर लिखा था मैंने, 3 फ्लैट हुआ मेरा आज। जिस घर में मैं प्रेजेंट में रहता हूं उस घर की कीमत करोड़ रुपए से ज्यादा है। आप सोच के देखिए, आज इस कंपनी का हाईएस्ट पेआउट बताया गया कितना हफ्ते का? 2,10,000 मैं कमा रहा हूं, ये बड़ी बात नहीं है। टीम के अंदर बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, और आने वाले टाइम में देखो कि आप सब 500-700 लोग बैठे हैं ना, अगर इस बिजनेस में सिस्टमेटिक काम किया तो आप सब लोग भी 2,10,000 का चेक लेकर स्टेज पर आने वाले हैं। ये बिजनेस में पूरी जिंदगी बदला है। जहां पर मैं कभी भी टैक्सी भी नहीं करता था सर। आज के जमाने में तो ओला उबेर चल रहा है, उस जमाने में टैक्सी वगैरह हुआ करता था, ब्लैक कलर की होती थी ना टैक्सी, वो भी मैं 50-100 रुपए का नहीं करता था। लेकिन आज के डेट में पिछले 12 साल में मैंने मेरा टिकट काउंट किया फ्लाइट का। किसका सर? फ्लाइट का। प्लीज मुझे गलत मत समझना, और ना ये समझना कि ये मेरा घमंड है, मैं बता रहा हूं ये कंपनी की ताकत है। पिछले 12 साल में मेरे पास 84 फ्लाइट का टिकट है, 84 बार एरोप्लेन में बैठ चुका हूं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिला। ये कम है सर? बोलिए। तो ये बिजनेस की ताकत है। ये आने वाले टाइम में आपके साथ भी होगा। मेरी शादी हुई थी, जब इस बिजनेस के अंदर आया मेरी शादी हुई। मेरी शादी मात्र 1 लाख रुपए में हुई थी। 1 लाख रुपए में कौन सी शादी होती है? कोई चीज तो लाना था नहीं, धान गेहूं जो भी था वो सब खेत से ही था। यहां तक कि टमाटर और लहसुन प्याज जो होता है, कांदा वगैरह, वो भी सब खेत का था। मेहमान जितने आए थे उनको रेड कारपेट पे जमीन में बिठा के हमने खाना खिला दिया। खाली वही जो 8-10 कार हमने बारात में लेकर गए थे, 2,000-3,000 जिसका भाड़ा था, 10 गाड़ी का 30,000 भाड़ा हो गया, और 70,000 रुपया थोड़ा मिठाई उठाई बनाने का जो था, यही सब था, और कुछ तो था नहीं। लेकिन यहीं पर मेरी बहन की शादी मैंने किया। हेलो, मेरी बहन की शादी में मैंने अकेले 25 लाख रुपया खर्चा किया। आप सोचो क्या नहीं दिया इस बिजनेस ने मुझे, क्या नहीं दिया। आज पूरी जिंदगी बदल डाला इस बिजनेस ने। ये जो मेरा सक्सेस आप देख रहे हैं ना, मेरा सक्सेस अगर मैं आपको बताऊं, मेरा सक्सेस इस वक्त मेरे दोस्तों में और मेरे रिश्तेदारों में बहुत फास्ट रहा है दोस्तों। और मेरे सक्सेस को देखकर मेरे कुछ दोस्त और कुछ रिश्तेदार जलने लगे। जाहिर सी बात है, तरक्की होगी तो लोग जलेंगे, हाँ या ना सर? तरक्की होगी तो लोग जलेंगे। लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है और कुछ कामयाब लोगों की जुबानी कहते हुए सुना है कि अगर लोग जल रहे हो ना तो समझ लेना तरक्की हो रही है मेरे दोस्त, तरक्की हो रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जलते जलते तो मेरे कुछ नजदीक के लोगों ने यहां तक बोल डाला, ये जो उमेश है ना, उमेश पक्का कोई 2 नंबर का काम कर रहा होगा। कितना जोर से सब लोग ऐसे। और ये लोग जानते हो, ये जो लोगों ने बोला, ये क्यों बोला? उनकी जो सोच है ना बहुत छोटी है, वरना ऐसी बात करते वो लोग। और दोस्तों, शायद तुम्हें ये बात मालूम नहीं है कि पूरे भारत में, पूरे इंडिया में एक ऐसी कंपनी आई है जो 2 नंबर से ज्यादा पैसा 1 नंबर में देती है, और उसका नाम है दोस्तों फाइनेंशियल मार्केटिंग ग्लोबल सर्विसेज, जो दे रही है आज के डेट में, जो दे रही है आज के डेट में। आज तक पढ़ाई है मेरी कितनी, उम्र के 35 साल में खड़ा हूं। किसी को भी चाहिए, ये साल के एंड में अगर मेरे को मिलोगे, 1 महीने का इनकम में 20 लाख रुपया दिखाने वाला हूं। 1 महीने का। एक मजे की बात समझने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्या है जो एक 35 साल का लड़का, एक 7,000 रुपए की नौकरी करने वाला लड़का, एक साधारण सी लाइफ जीने वाला लड़का, ऐसी कौन सी खास बात है जो इतना सक्सेस हो गया? ये समझने की आवश्यकता है, हाँ या ना? कितने लोग समझने के लिए तैयार हैं? एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं। मेरी जिंदगी में मेरा जो सक्सेस है,
वो सक्सेस है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको शेयर कर रहा हूं। अब समझो उदाहरण के लिए, सर आप में से पहला 5-7 लाइन में कोई नौकरी कर रहा है? आप नहीं। इधर कोई नौकरी करने वाले है ही नहीं इधर, है ना? हाँ सर, जरा सर आपकी अगर इजाजत है तो आपके लाइफ के बारे में जुड़ी हुई 2-3 चीजें सबके बीच में मैं पूछना चाहूंगा, चलेगा? कितने साल से आप नौकरी कर रहे हैं? पहला सवाल। 6 साल से। आप लोगों ने भी सुना? कितना साल? 6 साल। सुनिए ध्यान से, थोड़ा बहुत काम की बात है। दूसरा, आपकी इजाजत है ना, पूछ रहा हूं सबके बीच में, इस वक्त कितनी सैलरी आपके महीने की? 25,000 सर? अच्छा 32,000। ध्यान से सुनिए सब लोग, ये ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, पूरा फोकस बना हुआ है। 6 साल से नौकरी कर रहे, 32,000 रुपया कमा रहे हैं। सर आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, क्या इनको बुद्धि नहीं है? बात कीजिए, क्या ये सक्षम नहीं है? क्या किसी चीज को सोचने समझने की क्षमता नहीं है सब में? सब कुछ है। सवाल यह है कि मैं 6-7 लाख रुपया महीना पहुंच गया, सर 32 ही क्यों? का रहस्य मैं आपको शेयर कर रहा हूं। सर के लिए वो जो 32,000 आ रहा है, मात्र 2 हाथ काम कर रहा है। जरा मेरे साथ बोलिए, कितना हाथ? 2 हाथ। जितने नौकरी वाले सर बैठे हैं, मैडम आपने भी बोला ना, कितना हाथ काम कर रहा है? 2, मात्र 32,000। और मेरे लिए टोटल इस वक्त मैंने जो चेक किया 29,783 आईडी, मतलब लगभग 30,000 लोग। तो 30,000 लोग अगर 2-2 हाथ से काम करेंगे तो कितना हाथ हुआ? 60,000। तो आप ये सोचिए कि मैं महीने का लाख रुपया क्यों? क्योंकि कितना हाथ काम कर रहा है? और आप 32,000 क्यों? अब छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूं, बैठिए। थैंक यू वेरी मच सर, एक जोरदार तालियां दे दीजिए सर के लिए। एक आदमी मर जाता है, एक आदमी मर जाता है, यमराज उसके पास आता है। यमराज उसके पास आने के बाद यमराज पूछता है कि भाई तुमने इस धरती पर रहकर कुछ अच्छे अच्छे काम भी किए थे, तो तुम्हें कहां पर हम लोग ले जाकर डालेंगे? वो फिक्स है, लेकिन तुम्हारी अगर कोई इच्छा है इस वक्त, कोई एक इच्छा मैं पूरा करना चाहता हूं, बोलो क्या इच्छा है? तो उस मरे हुए इंसान की आत्मा ने कहा यमराज से कि मैं धरती पर रहकर सुना करता था कि ऐसा स्वर्ग लोक होता है, और बात कीजिए नर्क लोक होता है। जरा मेरे साथ बोलिए, कौन कौन सा लोक? और नर्क लोक। तो मुझे ये दोनों दिखा दीजिए पहले, उसके बाद कहां डालना वो डाल देना। यमराज को उसने कहा। तो यमराज ने उससे पूछा पहला कौन सा लोक देखना चाहोगे? तो उसने बोला मैं नर्क लोक देखना चाहूंगा। तो यमराज उसको नर्क लोक में लेकर गया। नर्क लोक में लेकर जाने के बाद वहां पर उसने क्या देखा कि लाखों लोग बैठे हुए हैं, लाखों लोग बैठे हुए, और सबके सामने बढ़िया सा खाने का थाली परोसा हुआ है, सबके सामने बढ़िया सा स्वादिष्ट भोजन, और सबके हाथ में बड़ी सी चम्मच बंधी हुई है। लेकिन चम्मच इतनी बड़ी बंधी हुई है कि वो हाथ मुड़ नहीं सकता, बोल के ये लोग खाना, जरा बात कीजिए, नहीं खा सकते, और सबके सर रो रहे हैं। ये देखने के बाद वो आदमी डर गया और यमराज को बोला तुरंत मुझे यहां से निकालो। और कहां लेकर चलो? जोर से बोलिए सर। स्वर्ग लोक में लेकर चलो। स्वर्ग लोक में जब वो लेकर गया तो वहां पर भी सेम सिचुएशन यही है। वो आदमी देख रहा है कि लाखों लोग यहां भी बैठे हुए, सबके सामने बढ़िया सा खाने का थाली परोसा हुआ है, और वहां पर भी सबके हाथ में बड़ी सी चम्मच बंधी हुई है। लेकिन ये जो स्वर्ग लोक के लोग हैं, ये सब लोग हंस रहे हैं। सेम सिचुएशन जो नर्क लोक में था वो स्वर्ग लोक में, लेकिन यहाँ के लोग हंस रहे हैं। तो ये बंदे को बहुत जिज्ञासा हुई। ये बंदे ने सोचा लाओ मैं पूछता हूं कि भाई आप लोग हंस क्यों रहे हो? सेम सिचुएशन। तो गया कुछ लोगों के पास और वहां पर पूछने लगा कि भाई मैं नर्क लोक में गया था, सेम यही सब सिचुएशन, बढ़िया सा उनके सामने भी थाली परोसा हुआ है, बड़ी सी चम्मच उनके हाथ में बंधी हुई है, चूंकि हाथ मुड़ नहीं पा रहा बोल के वो लोग खाना नहीं खा पा रहे, रो रहे हैं, लेकिन तुम लोग यहाँ हंस रहे हो। तो स्वर्ग लोक के लोगों ने क्या जवाब दिया, जानना चाहेंगे? स्वर्ग लोक के लोगों ने जवाब दिया हमारे हाथ में बड़ी सी चम्मच बंधी हुई है तो
हुआ? मैं अपने हाथ से सामने वाले को खाना खिलाता हूं, सामने वाला अपने हाथ से मुझे खाना खिलाता है। और मेरी जिंदगी में दोस्तों, मेरी जिंदगी में दर दर की ठोकरें खाने वाला उमेश चौहान मेरी जिंदगी में ऐसे हुआ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग हैंड सपोर्ट। मेरी जिंदगी में हेल्पिंग हैंड का मदद मिल गया। कुछ लोग आ गए मेरी जिंदगी में। हमारे एक महेंद्र यादव जी आ गए, चाय बेचा करते थे, 2 हाथ उनका मिल गया मुझे, राइट। हमारे दिनेश यादव सर आ गए, 2 हाथ उनका मिल गया मुझे। हमारे जय पाटिल सर आ गए, 2 हाथ उनका मिल गया मुझे। मेरे बड़े भाई मुकेश चौहान सर आ गए, उनका 2 हाथ मिल गया। पहाड़ सर, सचिन सर, बाबू सर, बनवारी सर, सुरेखा मैडम, इस टाइप के लोग आ गए, सबका 2-2 हाथ मिल गया। दोस्तों, यही साधारण सा उमेश चौहान जो किसी एक जमाने में दर-दर की ठोकरें खाया करता था, ये हेल्पिंग हैंड के सहारे आपके सामने आज करोड़पति बन के बात कर रहा है। कितने लोग अपना ये राइट हैंड उठाकर, ऐसा हाथ अपने दिल पे रखकर ये बोलने के लिए तैयार है कि सर यहां नहीं होता है दिल, यहां होता है। ऐसे बायां हाथ उठा के रखे, राइट हैंड उठाकर यहां ऐसे रखे और ये बोलने के लिए तैयार है, माई लाइफ स्टाइल में रहकर, बोलिए तो मेरे साथ, माई लाइफ स्टाइल में रहकर मैं भी हेल्पिंग हैंड की मदद से आने वाले दिनों में करोड़पति बनूंगा। अब अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। विश्वास हो गया आप सबको? विश्वास हो गया करोड़पति बन सकते हैं? अब मैं आपको मेरा लास्ट का 2 मैसेज देके मेरी बात खत्म करूंगा दोस्तों। एक, सबसे पहले जब मैं इस बिजनेस में जुड़ा तो मेरे छोटे छोटे सपने लेकर जुड़ा था, लेकिन जो मैंने सपना देखा था वो तो पूरा हुआ। जो सपना देखने की औकात नहीं थी वो भी इस बिजनेस ने पूरा किया। और आज के डेट में मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले बराबर 1 साल के बाद, सर अभी अप्रैल चालू हो गया, 31 मार्च खत्म होगा 2026 का, 1 अप्रैल से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सालाना, क्या बोल रहा हूं सर मैं, सालाना, ये मेरा ओपन स्टेटमेंट है, 1 अप्रैल 2026 से बराबर 1 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं साल का 25 लाख रुपया टैक्स दूंगा। यानी कि कहीं पर कुछ भी अच्छा काम कर रही होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी के घर में कुछ भी मदद हुआ होगा तो उसमें थोड़ा योगदान मेरा भी होगा। सही बात है कि नहीं सर? ये औकात बना रही है बिजनेस दोस्तों, आने वाले टाइम में ये आपके साथ भी होगा इस बिजनेस के अंदर। आइए लास्ट में एक सवाल पूछूंगा, कितने लोग मेरे तरह करोड़पति बनना पसंद करेंगे? सभी लोग। और यहां से एक हाथ नहीं उठा है, यहां से एक हाथ नहीं उठा है, इनका क्या किया जाए? कुछ नहीं यार, कुछ लोग बोल रहे सर कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ट्रस्ट उनको कम है। उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये जो काम है ना, ये काम ये दिग्विजय पाठक साहब की तरह हैंडसम लोगों का काम है, ये गिरीश सर जैसे बिजनेसमैन का काम है, ये हमारे बाबू सर, बनवारी सर, इनके जैसे हैंडसम लोगों का काम है, या उमेश चौहान जैसे हैंडसम लोगों का काम है। हम तो हैंडसम भी नहीं, हम तो ऐसा बात भी नहीं करते, पता नहीं हम चलेंगे कि नहीं चलेंगे, उनको अपने ऊपर शक हो रहा है। लेकिन दोस्तों, मेरी बात खत्म करने से पहले, ये मेरा लास्ट मैसेज देने से पहले एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, वो कोने से लेकर इस कोने तक और उस कोने से लेकर इस कोने तक एक व्यक्ति करोड़पति बन सकता है और बनने के लायक हर एक व्यक्ति। और मैं उसका उदाहरण भी देना चाहूंगा, 100% वो व्यक्ति बन सकता है। क्या है सर ये? जरा बोलिए। 3 बार सबने बोला, लेकिन एक व्यक्ति, क्या किया जाए सर इसे? मतलब चिल्ला रहा हूं यहां मैं कब से, मतलब जुबान जो बोलना है बोल लो सर, क्या बोलो। ठीक है, कितने का नोट है? इसको मार्केट में लेके जाएंगे, कितने का सामान मिलेगा? 500 का सामान मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे तरह कड़क है। अब जो मैं करने जा रहा हूं, भारत गवर्नमेंट को सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा, उसके बाद
ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसकी हालत में बहुत नाजुक कर दे रहा हूं पूरा। है देखो, वो जो लोग अपने ऊपर शक कर रहे हैं, नहीं हम तो इतना ब्यूटीफुल है ही नहीं, हम तो इतने हैंडसम है नहीं, हम तो ऐसा बात करते नहीं, हम चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस नाजुक नोट के बारे में मेरा अगला सवाल है आपसे। अब इसको मैं सही कर रहा हूं, मार्केट में लेके जाओगे आप, कितने का सामान मिलेगा? अभी भी इसकी कीमत 500। अब सही कर रहा हूं, अब सही कर रहा हूं। अगला सवाल, अब इसको अगर मार्केट में लेके जाएंगे तो कितने का सामान मिलेगा? 500 का। अभी भी 500 का। बहुत कर्जे में आ गया है, 10, 20, 25 लाख कर्जे में। बहुत छोटे गांव से है ये। यहाँ बैठे हुए कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत छोटे गांव से हूँ, मुझे उतना बोलना बालना नहीं आता वगैरह, बहुत हालत नाजुक है मेरी, ऐसे कुछ छोटी सोच वाले लोग बैठे होंगे। लेकिन उन तमाम लोगों से मेरा अगला सवाल है, अब इसको मैं सही कर रहा हूं, इसकी हालत बहुत नाजुक करने के बाद, अब इसको सही करने के बाद मेरा अगला सवाल है, अब अगर इसको मार्केट में लेके जाएंगे तो कितने का सामान मिलेगा? 500 का। और से बोलिए सर, 500 का। इतना हालत इसकी खराब करने के बाद इसकी कीमत घटी नहीं। जोर से बोलिए, इसकी कीमत नहीं घटी नहीं है। दोस्तों, अगर इतना इसके साथ मैंने इतना गलत किया, उसके बाद भी अगर इसकी कीमत अभी भी घटी नहीं है और ये मार्केट में अगर अभी भी चल सकता है ना, तो मैं दावे के साथ बोलता हूं, आप सब भी चल सकते हो, आप सब भी चल सकते हो। पूरे विश्वास के साथ आइए इस बिजनेस के अंदर। जो सक्सेस मुझे मिला है 12 साल में, कितने साल में? मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा वही सक्सेस आने वाले 5 साल में आप सभी लोगों को मिले, आप सब लोग करोड़पति बने और लास्ट में जाते जाते